तहरीक इंसाफ के साथ, तहरीक इंसाफ के कारकुनों, उनके लीडरों के साथ जो कुछ 24 से 26 नवंबर तक डी चौक में हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों का दिल अभी भरा नहीं है। वो क्या चाहते हैं? मज़ीद कुरेज़ी चाहते हैं, मज़ीद चाहते हैं कि पीटीआई को बिल्कुल ही रौंद कर कुचल कर रख दिया जाए। ये मेरे सामने खबर है अंसार अब्बासी साहब की। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत बैरून मुल्क मौजूद अपने मखसूस ग्रुप और सोशल मीडिया की यरगमात बन के रह गई है। इनकी तरफ से उनको कहा गया, शहबाज गिल की तरफ इशारा है या दीगर लोग वहाँ पे जो बैठे हुए वीलाग करते हैं उनकी तरफ इनका इशारा है कि ये कह रहे हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम ना चलाई जाए, अदारों के ख़िलाफ़ बात ना की जाए। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया है। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि इमरान खान उनको कोई ऑर्डर दे दें लेकिन उनकी ऑर्डर की हुक्मअदूली की जाए। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बहरहाल ये लोग आग लगाने वाले हैं। तहरीक इंसाफ के माबैन इख्तलाफात तो हैं, थोड़े बहुत तो हर पार्टी के अंदर होते हैं, और ये उन इख्तलाफात को वसी से वसी तर करना चाहते हैं। उधर एक कोटला लखपत जेल से ख़त भी सामने आ गया है। ये भी उसी तरह का ख़त है जिस तरह का कतरी ख़त मियां नवाज शरीफ साहब अपनी सफाई में ले आए थे। ये ख़त साले जाफ़र साहब की तरफ से पेश किया गया है। वो कहते हैं कि 4 लीडरों की तरफ से तहरीक इंसाफ की बड़ी लीडरशिप को इमरान खान को ख़त लिखा गया है कि एहतजाज ना किया जाए। शायद ये पुरानी बात कर रहे हैं। साथ साले जाफ़र साहब की तरफ से ये तासर भी दिया गया है कि इन 4 लोगों का इजलास होता है, कोट लखपत जेल में ये बैठते हैं, चाय की टेबल पर इनकी बात होती है। इनके लिए शायद दिगल वाजमात भी वहाँ पे पड़े हुए थे, चाय थे, नान चने थे, और शायद और भी बहुत कुछ मुज़ाकरात की टेबल पर पड़ा हो। वहाँ पे इनकी तरफ से कहा गया, ख़त लिखा गया, अपने हाथ से ख़त लिखा। ये साले जाफ़र साहब की तरफ से कहा, किसको ख़त लिखा? इमरान खान को, बड़ी लीडरशिप को ख़त लिखा कि एहतजाज ना किया जाए, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। वो ख़त उन्होंने लिखा, उसको दोहरा किया, तेहरा किया, चौहरा किया, और उसके बाद वो साले जाफ़र साहब को दे दिया कि आप इमरान खान को ये ख़त पहुँचा दें। उन्होंने रास्ते में ये ख़त पढ़ लिया जिसमें लिखा गया था कि एहतजाज ना किया जाए। इस तरह के लोग, इख्तलाफात करने वाले आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं अरशद शरीफ की। अरशद शरीफ के कत्ल केस में शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब वकील हैं। वो जितना भी मुमकिन हो सकता है अच्छे तरीके से अरशद शरीफ के कत्ल का केस आगे पेश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी कोई पेश चलती है या नहीं चलती। बहरहाल उनको एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया गया है। ये अरशद शरीफ के वकील होने के नाते नहीं दिया गया, बल्कि ये इरफान सिद्दीकी साहब के कज़न हैं, इस वजह से उनको ये ओहदा दे दिया गया है। उनको जो ओहदा दे दिया गया है, उनको चेयरमैन NIRC बनाया गया है। तो नाजरीन, ऐसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रेवड़ियाँ कहाँ कहाँ पे बट रही हैं। अगले इशू की तरफ चलते हैं। इमरान खान के पास पीटीआई के हाक्स भी पहुँचे, पीटीआई की लुमड़ियाँ भी पहुँची, लेकिन इमरान खान ने लुमड़ियों की बात सुनने से इनकार कर दिया। लुमड़ियाँ कौन सी हो सकती हैं? लुमड़ियाँ वही हो सकती हैं जो एतराज़ कर रही हैं कि बुशरा बीबी ने डी चौक को लीड क्यों किया। उन्होंने कारकुनों को लीड करके डी चौक तक क्यों गई, उन्होंने आखिर तक इस काफिले को लीड क्यों करती रहीं। इसके साथ ये लुमड़ियाँ ये भी कहती हैं कि बैरिस्टर गौहर, उनकी वफादारी मशकूक हो चुकी है। इमरान खान ने उनको अभी तक पार्टी का चेयरमैन क्यों बना के रखा हुआ है। तो नाजरीन, कल वहाँ पे बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई। इसके साथ साथ सुलेमान अकरम राजा साहब भी इमरान खान से मिले, मोहम्मद अली खान भी मिले। तो इमरान खान ने लुमड़ियों की बात मानने से, सुनने से इनकार कर दिया। लुमड़ियों में एक तो अली मोहम्मद खान की सूरत में भी वहाँ इमरान खान से मुलाकात करने वालों में मौजूद थे। उन्होंने भी अपने तौर पर ना जाने क्या कुछ इमरान खान को बताया होगा, कहा होगा। फैसल चौधरी भी वहाँ पर चले गए। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि बैरिस्टर गौहर पूरी बात इमरान खान तक ना पहुँचाते हैं, ना इमरान खान की पूरी बात बाहर आकर बताते हैं। तो इमरान खान से मुलाकात करने वालों में फैसल चौधरी भी मौजूद थे, जिन्होंने हर एक बात इमरान खान तक पहुँचा दी, लेकिन इमरान खान ने किसी किस्म का कोई रद्द अमल ना तो बुशरा बीबी के हवाले से दिया और ना ही बैरिस्टर गौहर के हवाले से दिया। रद्द अमल का मतलब यह है कि ना तो बात उन्होंने कोई बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ की, ना ही बैरिस्टर गौहर के ख़िलाफ़ की। गोया अब तक इमरान खान को इन पर एतमाद है, और पक्का एतमाद है। जो लोग कहते हैं कि देखें वो जेल में चला गया, वो जेल में चला गया, मैं जेल में चला गया, लेकिन बैरिस्टर गौहर
کیوں جیل میں نہیں گئے؟ وہ اس لیے جیل میں نہیں گئے، حکومت نے ان کو اس لیے جیل میں نہیں بھیجا تاکہ تم لوگوں کے درمیان اختلافات کو وسیع کر سکیں اور تمہیں ایک نقطہ دے دیا جائے کہ دیکھیں میں جیل میں گیا، فلاں جیل میں گیا، بیرسٹر گوہر کیوں جیل میں نہیں گئے؟ ان کی سیاست کامیاب ہوگی حکومت کی اور آپ لوگوں کو لڑنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو باقی مراد سعید کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد پر یلغار کر دی۔ یہ کس کی طرف سے کہا گیا؟ یہ عطا تعالی کی طرف سے 1 بار 2 بار 3 بار کہا گیا کہ مراد سعید بھی اسلام آباد میں شر پسندوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہاں پہ کارروائی کی، وہ لاشیں گروانا چاہتے تھے۔ تو اس کے بعد عطا تعالی صاحب کی بولتی بند ہو جاتی ہے کہ وہ لاشیں گروانا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ لاشیں گری ہیں یا نہیں گری۔ عطا تعالی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بندہ وہاں پہ نہیں مرا تحریک انصاف کا خصوصی طور پر، اور اس میں کتنی صداقت ہوتی ہے یہ چونکہ عطا تعالی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے، اس لیے اس پر قطعی طور سوچنے کی بات نہیں ہے کہ یہ انہوں نے سچ کہا ہوگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عطا تعالی ہوں اور وہ کوئی عمر بن ہشام کی طرح کوئی سچی بات کر جائیں۔ باقی میاں شہباز شریف صاحب 1 واٹر کے لیے سعودی عرب تشریف لے گئے ہیں، وہ 2 روزہ دورہ کریں گے۔ پاکستان میں ان کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں فرقہ واریت اور دہشت گردی کی جو بدترین صورتحال ہے، آپ کے وزیر اعظم کو یہاں نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ان جگہوں پر جا کے بیٹھ جانا چاہیے جہاں پہ پارا چنار میں فرقہ واریت ہو رہی ہے اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم جن کو ماشاءاللہ سے کہیں نہ کہیں سے یہ عہدہ مل گیا، جیسے کوئی مسافر جا رہا تھا اس کے سر پر کسی نے ٹوکرا رکھ دیا، کس کا ٹوکرا رکھ دیا بلکہ تاج سجا دیا کہ جو پہلے محل میں بندہ داخل ہوگا اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ بادشاہ بن گئے تو پھر یہ چمڑے کی چلاتے چلے جا رہے ہیں، دورے پہ دورہ، دورے پہ دورہ، دورے پہ دورہ۔ جب کسی اور ملک کا ان کا دورہ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان میں کسی اپنے دوست ملک کے سربراہ کو، جیسے بیلاروس والے آ گئے تھے، ان کو بلا لیتے ہیں ان کی ضیافت کے لیے۔ صالح ظفر کی بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ 4 لیڈر اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ 4 لیڈر ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں جو گورنر پنجاب رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محمود رشید صاحب ہیں، یہ ایم پی اے رہ چکے ہیں، تحریک انصاف کے وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ اعجاز چودھری ہیں، یہ سینیٹر ہیں، اور اس کے ساتھ یاسمین راشد صاحبہ ہیں۔ ان کے بارے میں صالح ظفر نے کہا کہ یہ مل بیٹھے تھے، اور شاید 5واں بندہ ان میں صالح ظفر صاحب تھے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور تلاش کیجیے کہ وہ خط کہاں گیا، کہاں پہ پڑا ہوا ہے، کیا عمران خان تک وہ خط پہنچ گیا ہے، اور عمران خان نے اس پر کیا رد عمل دیا ہے۔ تو باقی عمران خان کا میسج آپ کے سامنے رکھنا تھا، کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے تو اس لیے اس پر بعد میں بات کریں گے۔ عمران خان کی طرف سے اپنے کارکنوں کو پھر کہہ دیا گیا ہے کہ تیاری کریں، ہم نے نکلنا ہے، ہم نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔